नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मुझे उम्मीद है आप अच्छे होंगे। हमने अभी तक रे ऑप्टिक्स की बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ ली हैं। हमने अभी तक वो सारे एस्पेक्ट पढ़ लिए हैं जहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, और अभी हमें काफ़ी सारी चीज़ें और भी पढ़नी है जहाँ से क्वेश्चन फंस सकते हैं। ठीक है, अब जैसे हमने रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेसेस पढ़ लिया था, अब हमें पढ़ना बाकी है लेंस। लेंस के बाद हम पावर पढ़ेंगे, रिफ्रैक्शन थ्रू स्लैब्स पढ़ेंगे, अपेरेंट रियल डेप्थ वाला कंसेप्ट पढ़ेंगे, और उसके बाद फाइनली ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं लेंस। ठीक है, तो आज हम लेंस पढ़ेंगे। तो आप हेडिंग डाल लीजिए लेंस, और हमारे सिलेबस में थिन लेंस है, याद रखिएगा हमारे सिलेबस में थिन लेंस के बारे में बात होती है। ठीक है, देखिए, अगर थिकनेस ज़्यादा है तो उस केस में आपको स्फेरिकल सरफेस का फॉर्मूला यूज़ करना है। ठीक है, तो आप एक पॉइंट लिख लीजिएगा कि इफ़ थिकनेस मोर देन यूज फार्मूला ऑफ स्फेरिकल सरफेसेस। ध्यान रखिएगा, जो भी हम लेंस डिस्कस करेंगे, चाहे ये कॉन्वेक्स लेंस हो, चाहे इस तरीके का एक कॉन्केव लेंस हो, चाहे आपका इस तरीके का लेंस हो, चाहे आपका कोई और लेंस हो, ठीक है, कोई भी लेंस हो, इनकी जो थिकनेस होगी, थिकनेस का मतलब क्या होता है, थिकनेस का मतलब इन जो दोनों सरफेस के बीच की एक तरीके से दूरी जो होती है, मोटाई इस लेंस की, ये जो है ना बहुत छोटी होनी चाहिए। तो यहाँ पर आपको लिख लेना है, एक रेड पेन से लिख लीजिएगा कि थिकनेस टी जो है शुड बी वेरी स्मॉल। तब इन्हें हम यहाँ पे स्टडी करेंगे, यानी कि हम जो स्टडी करेंगे वो सिर्फ थिन लेंस को स्टडी करेंगे। बाकी अगर आपका क्वेश्चन थिक लेंस के बारे में बात करता है, वो कहता है कि लेंस की थिकनेस काफ़ी ज़्यादा है, तो उस केस में आपको स्फेरिकल सरफेसेस का फॉर्मूला यूज़ करना है, जो मैंने आपको बता दिया है। चलिए, अभी हम आते हैं फोकस। देखिए, लेंस के बारे में फिर हम डिफरेंट चीज़ें पढ़ेंगे। मैं आपको एक ओवरव्यू दे देता हूँ आज के इस लेक्चर का। तो सबसे पहले हम लेंस के बारे में पढ़ेंगे। लेंस के बारे में हम डिफरेंट चीज़ें पढ़ेंगे, ऐसी चीज़ें जो शायद ही आपने कभी सुनी होंगी और शायद ही आपने कभी पढ़ी होंगी, और जो भी आपने पढ़ा है उसको एक बेहतरीन तरीके से भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, अभी तक आपने, मुझे नहीं लगता, उस तरीके से सब चीज़ें पढ़ी होंगी। आज हम जो है सारी चीज़ों को एक बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे और एक गहराई में जाकर, और विद ट्रिक्स। ठीक है, ट्रिक्स बिना हमारी वीडियो अधूरी है, और क्वेश्चंस बिना तो बिल्कुल ही अधूरी है। तो वो सब सारी चीज़ें हम कवर करेंगे। इतनी सारी प्रैक्टिस करेंगे कि आपका लेंस का कोई भी क्वेश्चन आ जाए, कहीं से भी आ जाए, किसी भी बुक से हो, हर क्वेश्चन 10 सेकंड के अंदर आपका सॉल्व होना ही चाहिए, विदाउट नेगेटिव मार्किंग। विदाउट नेगेटिव मार्किंग सॉल्व होना आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए, तो मैं आपको एक ओवरव्यू दे देता हूं कि भाई आज हम पढ़ेंगे क्या क्या लेंस में। तो देखिए, लेंस में सबसे पहले हम बात करेंगे फोकस के बारे में, थोड़ा बहुत लिटिल बिट पहले फोकस के बारे में बात करेंगे कि भाई फोकस जो है दो तरीके के होते हैं लेंस में, उनका क्या मतलब रूल है, क्या कैसे। फिर हम पढ़ेंगे रूल्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन। ठीक है, रूल्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन। ठीक है, समझ रहे हो कि आखिर जो इमेज बनती है उसके रूल्स क्या है फॉर्म होने के। ठीक है, फिर उसके बाद पढ़ेंगे इमेज फॉर्मेशन इन कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस में इमेज फॉर्म होने के जो डिफरेंट वेज होते हैं, जैसे अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है, 2f के बियॉन्ड है, 2f पर रखा हुआ है, तो उन सब चीज़ों को थोड़ा सा और बढ़िया तरीके से पढ़ेंगे, जो आप पढ़ते आए हो उससे थोड़ा बढ़िया तरीके से। फिर पढ़ेंगे कॉन्केव लेंस में इमेज फॉर्मेशन। ठीक है, फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे फोकल लेंथ के लिए एक्सप्रेशंस, फोकल लेंथ के लिए फॉर्मूलेज। ठीक है, कुछ ट्रिक्स पढ़ेंगे और कुछ फॉर्मूला पढ़ेंगे। तो उसके बाद हम पढ़ेंगे एक्सप्रेशंस, 2-4 इसमें फॉर्मूले पढ़ेंगे, एक ट्रिक भी पढ़ेंगे, तो जिससे आपके क्वेश्चंस, बड़े से बड़े क्वेश्चन भी 10 सेकंड में सॉल्व होने लगेंगे। आप देखिएगा, जब आप सॉल्व कर रहे होंगे प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन, तो आप ऐसे इस एक्सप्रेशंस को यूज करके फटाफट सॉल्व कर लेंगे। अगला जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे यू वी एंड एफ रिलेशन। मतलब समझ रहे हो, ऑब्जेक्ट की दूरी, इमेज की दूरी और फोकल लेंथ के बीच में रिलेशंस क्या है लेंस के लिए। फिर उसके बाद जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे साइन कन्वेंशन। लेंस के लिए साइन कन्वेंशन पढ़ेंगे कि कब हमें U पॉजिटिव लेना है, कब V पॉजिटिव लेना है, कब F पॉजिटिव लेना है, कब M पॉजिटिव, कब M नेगेटिव। वो सारी चीज़ें पढ़ेंगे जो आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपको साइन कन्वेंशन ही नहीं आता तो समझ लीजिएगा आपका क्वेश्चन गलत ही होगा, और गलत होगा मतलब आपकी नेगेटिव मार्किंग, यानी कि आपके जो सही नंबर है वो भी कम हो जाएंगे। ठीक है, तो आप कम से कम 1 लाख बच्चों से पीछे चले जाओगे। ध्यान रखिएगा, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, साइन कन्वेंशन। ठीक है, फिर उसके बाद 2-4 ट्रिक्स पढ़ेंगे। फिर उसके बाद मैग्नीफिकेशन।
मैग्नीफिकेशन में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ेंगे जो आपने कभी नहीं पढ़ी होंगी, ठीक है। मैग्नीफिकेशन में ट्रिक्स पढ़ेंगे बहुत सारी जो आपने शायद ही कभी पढ़ी होंगी, ठीक है। फिर उसके बाद वेलोसिटी ऑफ इमेज की ट्रिक्स पढ़ेंगे कि भाई वेलोसिटी ऑफ इमेज के जो क्वेश्चंस होते हैं, यानी कि जो आईआईटी एडवांस और एम्स में आते हैं, उन क्वेश्चंस को हम कैसे 10 सेकंड में सॉल्व करेंगे, उसकी ट्रिक्स फिर हम पढ़ेंगे। फिर उसके बाद थोड़ा सा डेविएशन के बारे में पढ़ेंगे कि जो लेंस डेविएशन प्रोड्यूस करते हैं वो हमारे किस काम आएगा क्वेश्चन में, ठीक है। तो डेविएशन प्रोड्यूस्ड बाई लेंस, उसका एक बेसिक ओवरव्यू देखेंगे। फिर उसके बाद एक बेसिक सा चीज़ देखेंगे, डिस्प्लेसमेंट मेथड। और इसके अंदर जो सब लोग आपको बताते हैं वो तो फॉर्मूला पढ़ेंगे ही, साथ में वो ट्रिक्स भी पढ़ेंगे जो आपको बाकी कोई नहीं बताएगा, ठीक है। तो इसमें हम हर टॉपिक के अंदर बेहतरीन ट्रिक्स वगैरह भी पढ़ने वाले हैं। फिर उसके बाद हमेशा की तरह लॉट्स ऑफ यानी कि हंड्रेड्स ऑफ क्वेश्चंस हमेशा की तरह वीडियो में ही कवर करेंगे, जिससे आपके एकदम दिमाग में आप मतलब आपको सोचना ही ना पड़े क्वेश्चंस करते वक्त कि हमें ऐसा भी कुछ करना है, आप फटाफट आप करते जाएं, यानी कि 10 सेकंड में आप विद OMR उसको फटाफट कर दें। ध्यान रखिएगा, ये हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, थोड़ा फोकस के बारे में बातें कर लेते हैं। देखिए, फोकस के बारे में मैं आपको बता दूं कि लेंस में 2 फोकस होते हैं, एक होता है फर्स्ट फोकस, एक होता है सेकेंड फोकस, ठीक है। तो फोकस लेंस में 2 तरीके से होते हैं। तो फोकस आप हेडिंग डालीजिएगा और फोकस में लिखिएगा फर्स्ट फोकस। तो फर्स्ट फोकस जो है उसे हम ऑब्जेक्ट पॉइंट भी कहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, क्या आपने स्फेरिकल मिरर की वीडियोस देखी हुई है, क्या आपने स्फेरिकल सरफेसेस की वीडियो देखी हुई है? अगर आपने देखी हुई है तो ये सब चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान होंगी। मैं 100% आपको रिकमेंड करूंगा कि अगर आप इस लेंस वाली वीडियोस को देख रहे हो तो उससे पहले स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल सरफेस की दोनों वीडियोस को, दोनों टॉपिक्स की सारी वीडियोस को आप एक बार ढंग से पढ़ लें, उनके ऊपर क्वेश्चंस कर लें, उनको एकदम अपने माइंड में बिठा लें, तभी आपको लेंस बहुत आसानी से समझ में आएगा। अदरवाइज आपसे नेगेटिव मार्किंग हो सकती है या आपको समय क्वेश्चंस में लग सकता है। तो ठीक है, तो प्लीज़ मैं ये रिकमेंड करूंगा, उस पर अच्छी प्रैक्टिस करने के बाद ही आप इस टॉपिक को थोड़ा सा पढ़ें, उससे क्या होगा आपके लिए सब चीज़ आसान हो जाएंगी। तो चलिए, फर्स्ट फोकस होता है ऑब्जेक्ट पॉइंट। अब देखिए, स्फेरिकल सरफेसेस के दौरान मैंने ये सब बातें अच्छी तरीके से डिस्कस करी थी, तो मैं यहाँ पे टाइम वेस्ट करना उचित नहीं समझूंगा। मैं आपको सिर्फ बता देता हूँ कि देखिए, ये हमारा लेंस है, ठीक है। अगर यहाँ कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है, तो यहाँ कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और ये जो है आपकी फोकस पर रखा हुआ है, ठीक है, यानी कि ये ऑब्जेक्ट पॉइंट है, ये फर्स्ट फोकस है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा कि अगर कोई ऑब्जेक्ट फोकस पे रखा होता है तो उसकी जो इमेज बनती है वो इन्फिनिटी पर बनती है। मुझे नहीं लगता कि मुझे आपको इस चीज़ को एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है। तो इस लेंस को हम कहेंगे कॉन्वर्जिंग लेंस, ठीक है। अच्छा, एक होता है डाइवर्जिंग लेंस जो होता है बाई कॉनकेव, ठीक है, वो था कॉन्वेक्स। तो इसमें क्या होगा, इसमें देखिए मैं आपको फर्स्ट फोकस ही बता रहा हूँ, ठीक है। दोनों लेंसेज में फर्स्ट फोकस कैसे होता है, देखिए मान लीजिए इस तरीके से आपकी रेज आई है इन्फिनिटी से और इसने क्या कर दिया है, इनको डाइवर्ज कर दिया है। तो देखिए अब यहाँ पे फोकस कहाँ है, तो अगर ऐसा रहा होगा तो आप अगर इनको एक्सटेंड करोगे तो आप यहाँ पाओगे कि यहाँ पे एक पॉइंट आएगा और यहाँ पे ये जो ऑब्जेक्ट है वो रखा होना चाहिए और ये फोकस होना चाहिए इसका F1, ठीक है। ये डाइवर्जिंग लेंस होगा, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये है कि ऑब्जेक्ट अगर फोकस पे रखा हुआ है तो उसकी इमेज कहाँ बन रही होगी, इन्फिनिटी पे, और आप यहाँ से देख भी पा रहे हो, ठीक है। अगर दो रेज पैरेलल जा रही हैं तो डेफिनेटली उसकी इमेज इन्फिनिटी पर ही बनने वाली है, ठीक है। चले, तो ये मैंने आपको बताया फर्स्ट फोकस के बारे में, थोड़ा सा ऑब्जेक्ट पॉइंट के बारे में। इससे ज़्यादा डिटेल मैंने आपको सब कुछ बता रखा है तो मैं यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। चलिए, अब हम आते हैं प्रिंसिपल फोकस यानी कि सेकंड फोकस पे। अब उसे प्रिंसिपल फोकस क्यों कहा जाता है उसके बारे में भी बात करते हैं, उस पर भी चर्चा करेंगे। और उसके अलावा तो सबसे पहले आप लिख लीजिए सेकेंड फोकस और यहाँ पर लिख लीजिए इमेज पॉइंट। इस फोकस को हम सबसे ज़्यादा ज़रूरी आपको याद रखना है, ये प्रिंसिपल फोकस होता है।
प्रिंसिपल फोकस होने का मतलब क्या है कि अगर क्वेश्चन में सिर्फ फोकस के बारे में बात करी है, क्वेश्चन ने नहीं बताया कि ये फर्स्ट फोकस है या सेकंड फोकस, तो आपको हमेशा सेकंड फोकस ही मानकर चलना है, क्योंकि ये प्रिंसिपल फोकस होता है। क्यों? क्योंकि जहां इमेज बनती है वही प्रिंसिपल फोकस होता है, क्योंकि पूरी ऑप्टिक्स में हम इमेज के बारे में ही बात करेंगे, क्योंकि ऑब्जेक्ट तो हमारे पास पहले से अवेलेबल है। देखिए, हम अगर शीशे में अपना चेहरा देख रहे होते हैं तो ऑब्जेक्ट तो हम खुद हैं, तो हम पूरी ऑप्टिक्स में बात करते हैं इमेज फॉर्मेशन की, तो इमेज वाला फोकस आपका होता है प्रिंसिपल फोकस, याद रखिएगा। तो ये प्रिंसिपल फोकस होगा। तो ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, ये आपका एक लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस, और यहाँ से आपकी रेज आई और ये आपकी हो गई क्या, कॉन्वर्ज हो गई। तो ये जो है आपका इमेज बनेगी। ठीक है, ये होना चाहिए सेकंड फोकस। क्यों? क्योंकि आपकी जो रेज आई है वो आई है इन्फिनिटी से, और जब इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट रखा होता है तो उसकी इमेज बननी चाहिए फोकस पे, और वो फोकस कौन सा होगा, सेकंड फोकस होगा, जो इमेज पॉइंट कहलाएगा। अब मैं बात करता हूं कॉनकेव की। कॉनकेव लेंस में क्या होगा, देखिए यहां से सपोज कोई इस तरीके से कोई रेज आई और ये इस तरीके से डाइवर्ज हो गई है। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो इनकी इमेज बनी होगी वो बनी होगी कहीं यहाँ पर, और ये रहा होगा आपका सेकंड फोकस। तो याद रखिएगा, ये कन्वर्जिंग लेंस है, ये डाइवर्जिंग लेंस है, ये कॉन्वेक्स लेंस है, ये आपका कॉनकेव लेंस है। ठीक है, अब इस लेंस वाले टॉपिक को और गहराई में स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ज़रा बता देता हूँ। देखिए, अगर आपने स्फेरिकल मिरर वाली वीडियोस पढ़ी है तो ये बहुत ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल होगा ये टॉपिक, क्योंकि आप अब की बार क्वेश्चंस को और ज़्यादा जल्दी कर पाओगे। तो आपको एक पॉइंट बता दिया जाता है, पहले एक पॉइंट बता देता हूँ कि देखिए, जो कॉन्वेक्स लेंस होगा, एक कॉनकेव लेंस होगा, तो दोनों में मैं आपको बता देता हूँ, कॉन्वेक्स लेंस को आपको थोड़ा सा कंपेयर करना है कॉनकेव मिरर से। ठीक है, और कॉनकेव लेंस को आपको कंपेयर करके चलना है थोड़ा सा कॉन्वेक्स मिरर से। ठीक है, यानी कि जो मिरर के अंदर कॉनकेव होता था कंसेप्ट में, वही यहाँ पे अब की बार थोड़ा सा कॉन्वेक्स का कंसेप्ट चलेगा। ठीक है, तो आप थोड़ा सा जो है इनको कंपेयर करके चलिएगा, तो आपके लिए और ज़्यादा आसानी होगी, चीज़ों को आपको बार बार रटना नहीं पड़ेगा। ठीक है, फोकस के बारे में एक गोल्डन पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ, तो रेड पॉइंट से आप लिख लीजिएगा, इफ़ वन फोकस इज रियल देन अदर वुड बी रियल। ठीक है, ये मैंने आपको स्फेरिकल सरफेसेस के दौरान रिफ्रैक्शन जब मैं पढ़ा रहा था तो इतनी बार आपको बताया गया था, इतने क्वेश्चंस आपको कराए गए थे, इतनी बार आपको समझाया गया था, तो आई डोंट थिंक आपको यहाँ पे ज़रूरत है उसको बार बार समझाने की। तो आप लिख लीजिएगा कि अगर एक फोकस रियल है तो दूसरा भी रियल होगा, जो स्फेरिकल सरफेस के केस में भी था। ठीक है, देखिए मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ एक्चुअली, आप रेड पेन से लिख लीजिएगा अपनी कॉपी में कि वर्चुअल एंड वर्चुअल फोकस पॉसिबल रहेंगे, रियल एंड रियल फोकस पॉसिबल हैं, लेकिन ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। तो आप इसको शॉर्ट फॉर्म में ऐसे आप इस तरीके से शॉर्ट शब्दों में इनको लिख सकते हो कि वर्चुअल और वर्चुअल फोकस पॉसिबल है, यानी कि फर्स्ट फोकस अगर वर्चुअल है तो दूसरा भी वर्चुअल होगा, ये पॉसिबल है। एक रियल है, दूसरा भी रियल होगा, ये भी पॉसिबल है, लेकिन एक रियल होगा और एक वर्चुअल होगा, ये पॉसिबल नहीं है। या फिर एक वर्चुअल दूसरा रियल, ये भी पॉसिबल नहीं है। तो ध्यान रखिएगा, इसका कारण अगर आपसे पूछा जाए तो आप लिख लीजिएगा ड्यू टू रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। लाइट किस फिनोमेना को फॉलो करती है? रिवर्सिबिलिटी फिनोमेना को। तो ड्यू टू रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट दिस इज ट्रू। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं आर्टिकल। ठीक है, अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं और बेहतरीन चीज़ें, तो चलिए करते हैं स्टार्ट। तो आप लिख लीजिएगा आर्टिकल नंबर 1। अभी तक मैंने आपको बेसिक बता दिया था, अब मैं आपको लेंस के बारे में थोड़ा सा एक स्टडी करवाता हूं। तो आर्टिकल नंबर 1 के बारे में लिख लीजिएगा। सबसे पहले हमें पढ़ना है रूल्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन, कि जो भैया लेंस है उसमें नियम क्या होते हैं इमेज फॉर्म होने के। तो देखिए पहला नियम क्या है, देखिए आपको पता ही होगा कि ये आपका कैसा लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है। और देखिए इस केस में क्या होगा कि अगर मान लो लाइट ऐसे आती है, ठीक है, पैरेलल आती है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो वो इमेज कहाँ बनाएगी? फोकस पर बनाएगी। और वो कौन सा फोकस होगा? वो होगा आपका सेकेंड फोकस, यानी कि इमेज पॉइंट। ठीक है, प्रिंसिपल फोकस। ये आपका कॉनकेव वाला लेंस है। ठीक है, ये आपका कॉनकेव वाला लेंस है। तो इस केस में क्या होगा, अगर इस केस में भी ऐसा ही होता है कि आपकी लाइट अगर इस तरीके से आती है और वो आपकी डाइवर्ज कर दी जाती है इस लेंस के द्वारा, तो इसकी भी इमेज आपकी कहाँ बनेगी?
इसकी भी इमेज आपकी बनेगी फोकस पर, ठीक है। तो यानी कि अगर पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस के लाइट होती है तो इमेज बनती है फोकस पर, क्योंकि ऑब्जेक्ट आपका कहाँ रखा हुआ है, इन्फिनिटी पर। दूसरा केस, दूसरी बार मैं आपको बता देता हूं, जो आपको फिर से पता होगा ही कि इस केस में क्या रहेगा, ऑब्जेक्ट आपका रखा हुआ है ऐसा फोकस पे, तो इमेज कहाँ बनेगी, फटाफट बताइए, इन्फिनिटी पर। यह आपको इसलिए बताना जरूरी है क्योंकि आपके नोट्स थोड़े से और बेहतरीन बन जाएं और आपको बेसिक चीज़ें कभी कंफ्यूज ना करें, ठीक है, इसीलिए ये सब चीज़ें बताना ज़रूरी होता है। तो ये आपका कॉनकेव लेंस है और यहाँ पर आपको क्या याद रखना है, यहाँ पर आपको याद रखना है कि ये इस तरीके से, यहाँ से कोई लाइट आई तो इसको ये क्या कर देगा, डाइवर्स कर देगा। तो इसकी जो इमेज बननी चाहिए वो कहाँ बनेगी, इसकी इमेज इन्फिनिटी पर बनी, तो इसका ऑब्जेक्ट कहाँ रखा होना चाहिए था, फोकस पर। अच्छा, तीसरा नियम क्या है, तीसरा नियम है आपका वेरी सिंपल, जो शायद आपको पता होगा, नहीं पता होगा तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट भी हो सकता है आपके लिए फिर तो जिनको पता है उनके लिए वेल डन, जिनको नहीं पता है वो सीख लीजिएगा कि ये आपका एक लेंस है, ओके, और ये आपकी प्रिंसिपल एक्सिस है। तो अगर ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर है तो आपको यहाँ पर क्या पता होना चाहिए कि जो इससे लाइट जाएगी, ठीक है, वो सीधी निकल जाएगी, चाहे ये कोई सा भी लेंस हो, डजंट मैटर, ये अनडेविएटेड निकल जाएगी, ना तो ये डाइवर्ज होगी ना ही ये कन्वर्ज होगी, ठीक है। तो यहाँ पर एक और ख़ास बात होती है कि ये जो एंगल बनता है, मान लो थीटा है, तो आपका ये वाला एंगल भी थीटा ही बनेगा क्योंकि लाइट अनडेविएटेड निकल गई है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, इसका कारण भी आप लिख सकते हो अपनी कॉपी में, तो आप रेड पेन से लिख लीजिएगा, रे विल पास अनडेविएटेड थ्रू ऑप्टिकल सेंटर बिकॉज लेंस इज थिन। यस, लेंस आपका थिन है, तो जब लेंस थिन होगा यानी कि ये लेंस बहुत ज़्यादा पतला होगा तो उस केस में डेविएशन अगर होगा भी तो वो बिल्कुल नेग्लिजिबल होगा, ठीक है। तो इसीलिए इसका कारण आप लिख लीजिएगा, रे विल पास अनडेविएटेड थ्रू ऑप्टिकल सेंटर बिकॉज लेंस इज थिन, डेविएशन वुड बी नेग्लिजिबल, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हो गई, छोटी मोटी बातें थी, ये थोड़े से रूल्स हो गए इमेज को फॉर्म करने के। चलिए अब हम आते हैं इमेज फॉर्मेशन इन कॉन्वेक्स लेंस, फिर हम पढ़ेंगे इमेज फॉर्मेशन इन कॉनकेव लेंस, ठीक है। मे भी आपके लिए थोड़ा बहुत बोरिंग भी हो सकता है, लेकिन ध्यान रखिएगा, जब तक हमारी नींव मजबूत नहीं होती हमारा मकान मजबूत नहीं हो सकता, ठीक है। हम कुछ ना कुछ गलती कर देंगे, ठीक है। तो इसीलिए मैं नहीं चाहता आपकी नेगेटिव मार्किंग हो, आपका कंसेप्ट क्रिस्टल क्लियर हो, ये मेरा ऐसा एक मतलब आपके लिए एक एफर्ट रहता है। मैं ऐसा ट्राई करता हूँ हमेशा कि मेरी ओर से आपका कंसेप्ट क्रिस्टल क्लियर हो, आपको डाउट कम से कम आए। तो इसीलिए चलिए आपकी नेगेटिव मार्किंग को बचाने के लिए थोड़ी सी बेसिक चीज़ें पढ़ लेते हैं। तो लिखिए आर्टिकल नंबर 2 क्या है, इमेज फॉर्मेशन इन कॉन्वेक्स लेंस, इमेज फॉर्मेशन इन कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। कॉन्वेक्स लेंस के अंदर इमेज को फॉर्म करना है हमें, चलिए करते हैं। तो पहला पॉइंट, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, पहला केस, अगर ऑब्जेक्ट आपका इंफिनिटी पर रखा हुआ है, ठीक है। देखिए ये आपका लेंस है कॉन्वेक्स लेंस, देखिए, ठीक है, और इस तरीके से ये आपकी ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर रखा हुआ है, पैरेलल रेज हैं प्रिंसिपल एक्सिस के, और ये इसने क्या कर दी, कन्वर्ज कर दी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कन्वर्ज कर दी है। तो अब यहाँ पर क्या होगा, आपका ये इमेज बनेगी, क्यों, अगर ये फोकस है तो। ऐसा क्यों, क्योंकि अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर है तो इमेज बननी चाहिए फोकस पर, ये तो तय है हमारा, ठीक है। और आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था कि कॉन्वेक्स लेंस को कंपेयर करके चलो कॉनकेव मिरर से, तो याद रखिएगा वहाँ पर भी सेम कंडीशन थी, अगर आपको याद हो तो। ऐसे मैंने जब ये मिरर बताया था तो मैंने आपको बताया था कि इस तरीके से रेज अगर आती हैं तो वो इस तरीके से इमेज फोकस पर बनाती है, तो आप जो है यहाँ से कंपेयर कर सकते हो, यानी कि कॉन्वेक्स लेंस कंपेयर कर सकते हो कॉनकेव मिरर से, ठीक है। चले तो देखिए यहाँ पे 2-4 पॉइंट हैं, आपको लिख लेने हैं। अब आपने कॉपी में फटाफट इन पॉइंट्स को आप लिख सकते हो। तो पहला पॉइंट क्या है, इमेज इज फॉर्म्ड एट फोकस, लिखिएगा इमेज इज फॉर्म्ड एट फोकस। दूसरा पॉइंट लिखिएगा, इमेज कैसी है, रियल एंड इन्वर्टेड। तो इसकी एक ट्रिक भी मैंने आपको बताई थी, मैं आपको एक बार याद दिला देता हूं। जब मैंने आपको
दोनों टॉपिक पढ़ाए थे, स्फेरिकल मिरर और स्फेरिकल सरफेसेस। तो वहाँ पे आपको ट्रिक बताई थी कि अगर आपको ये निकालना है कि इमेज इन्वर्टेड बनेगी या इरेक्ट बनेगी तो उसकी ट्रिक क्या होती है। उसकी ट्रिक होती है कि अगर रियल ऑब्जेक्ट है और उसकी इमेज भी रियल बनती है तो उस केस में आपकी जो इमेज होगी वो इन्वर्टेड होगी। अगर वर्चुअल ऑब्जेक्ट है और इमेज भी वर्चुअल बनती है तो भी इन्वर्टेड होगी, ठीक है। यानी कि दोनों ही आर हैं तो भी इन्वर्टेड, दोनों ही वी भी तो भी इन्वर्टेड। अगर एक रियल ऑब्जेक्ट है और उसकी इमेज वर्चुअल बन गई तो वो इरेक्ट बनेगी, और वर्चुअल ऑब्जेक्ट है और इमेज रियल बन गई तो भी इरेक्ट बनेगी। यानी कि दोनों आर हैं तो इन्वर्टेड, और एक आर है एक वी है तो इरेक्ट, याद रखिएगा, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ पे क्या कंडीशन है, यहाँ पे जो कंडीशन रही है वो क्या है, यहाँ पर रही है आपकी रियल ऑब्जेक्ट। क्या है, रियल ऑब्जेक्ट है, इन्फिनिटी पर रखा हुआ है, रियल ऑब्जेक्ट है, ठीक है। और इमेज कैसी है, रियल इमेज है। रियल इमेज का पता कैसे लगाओगे, रियल इमेज का पता ऐसे लगाना है कि जिधर इंसिडेंट रे होती है और जिधर रिफ्रैक्टेड रे होती है, जिधर रिफ्रैक्टेड रे होती है अगर इमेज उसी साइड बनी है तो वो रियल इमेज होती है, ठीक है। या फिर आप कैसे पता लगा सकते हो, या फिर आप ऐसे भी पता लगा सकते हो कि दूसरी साइड में, इंसिडेंट रे से दूसरी साइड में अगर, यानी कि ऑब्जेक्ट से दूसरी साइड में अगर इमेज बनी है तो वो रियल होगी, ठीक है। लेकिन कॉनकेव लेंस में ऐसा नहीं था, याद रखिएगा। क्यों, आई मीन कॉनकेव मिरर में, कॉनकेव मिरर में क्योंकि वहाँ पर सिर्फ साइड एक ही थी, दूसरी साइड में तो सिर्फ पॉलिश थी, तो इसीलिए वहाँ पे एक ही साइड का फंडा था। वहाँ पे क्या था कि अगर उसी साइड में ऑब्जेक्ट के साइड में इमेज बनती है तो वो रियल है, अदरवाइज वो वर्चुअल है। लेकिन यहाँ नहीं है ऐसा, यहाँ अगर ऑब्जेक्ट एक साइड में है और इमेज उसकी दूसरी साइड में है तो वो आपकी रियल होगी, ठीक है। चलिए कोई नहीं, तो आपको मेन कंसेप्ट याद रखना है कि जिधर रिफ्रैक्टेड रे होती है उधर इमेज बनती है तो वो रियल होगी। तो अगर ये आर ओ है और आर आई इसकी इमेज है तो ऑब्वियस ही बात है ये इन्वर्टेड तो आना ही चाहिए था, ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या है, इट इज़ हाईली डिमिनिश्ड, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा छोटी है, इट इज़ हाईली डिमिनिश्ड। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जब ऑब्जेक्ट आपका रखा होता है इन्फिनिटी पर और इमेज फोकस पर बनती है तो बहुत ज़्यादा छोटी बनती है। चौथा पॉइंट आपको बता दिया जाएगा कि जो इसका मैग्नीफिकेशन है वो 1 से बहुत कम होगा, यानी कि मैग्नीफिकेशन टेंड्स टू 0 होगा। मैग्नीफिकेशन का मतलब क्या होता है, रेशियो ऑफ साइज ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो देखिए इमेज का साइज बहुत छोटा है तो इसीलिए देखिए मैग्नीफिकेशन होता है HI/HO, क्योंकि HI आपका बहुत ज़्यादा छोटा है यानी कि टेंड्स टू 0, और HO आपका बहुत ज़्यादा बड़ा है। मान लीजिए ये सन है, इसका साइज़ इन्फिनिटी है और ये बहुत ज़्यादा बिल्कुल 0 के बराबर है, तो इसका आंसर लगभग क्या आएगा, 0 ही आने वाला है, ठीक है। तो ये सब बातें हैं। अब आते हैं सेकंड पॉइंट पर, व्हेन ऑब्जेक्ट इज़ बियॉन्ड 2f। ये मैंने पढ़ाया जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है। दूसरा केस क्या हो सकता है, दूसरा केस पढ़ते हैं। नाउ द सेकेंड वन, सेकेंड केस क्या हो सकता है, व्हेन ऑब्जेक्ट is beyond 2f, ओके। देखिए ये क्या है आपका, दिस इज कॉन्वेक्स लेंस, ओके, एंड दिस इज फोकस, दिस इज 2f, एंड देखिए ध्यान रखिएगा फोकस का दुगना रेडियस नहीं होती है, ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। फोकस का दुगना 2f यानी कि रेडियस नहीं होती है, क्योंकि यहाँ पर रेडियस डिपेंड करती है आपका मीडियम पर यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर। यहाँ एकदम कॉन्वेक्स या कॉनकेव मिरर की तरह नहीं है, यहाँ पर स्फेरिकल सरफेसेस की तरह है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो देखिए अगर ऑब्जेक्ट सपोज यहाँ पर रखा हुआ है, क्योंकि मैंने कहा क्या कहा है कि ऑब्जेक्ट 2f के बियॉन्ड है, 2f के बियॉन्ड है, तो इस केस में जो इमेज बनती है एज यूजुअल आपके दिमाग में जो आ रहा होगा वो सही आ रहा है कि जो आपकी इमेज बनेगी वो आपकी यहाँ बनेगी, यानी कि वो आपकी f और 2f के बीच में बनेगी। अगर आपकी ऑब्जेक्ट 2f के बियॉन्ड है तो आपकी इमेज बनेगी f और 2f के बीच में, ठीक है, दैट्स इट। चलिए अब हम जो है इसके बारे में लिख लेते हैं। देखिए आप यहाँ से कॉनकेव मिरर के बारे में भी सोच सकते हैं, वहाँ पर भी यही चीज़ होती थी कि अगर इमेज ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर के बियॉन्ड है तो इमेज जो बनती थी वो सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में बनती थी। अब यहाँ पर आप पॉइंट लिख सकते हो इमेज के बारे में, तो पहला पॉइंट ये f और 2f के बीच में बनी है। दूसरा पॉइंट कि ये रियल भी है और इन्वर्टेड भी है। तो देखिए रियल कैसे है, रियल इसलिए है साहब क्योंकि ये रिफ्रैक्टेड रे वाली साइड में बनी है, क्योंकि इंसिडेंट रे इधर है, यहाँ से रे आई होंगी, ठीक है। तो देखिए ओके, नाउ
ये इन्वर्टेड क्यों है? क्योंकि रियल ऑब्जेक्ट है और उसकी इमेज भी रियल है, तो यानी कि दोनों आर आर, तो ये इन्वर्टेड होनी भी चाहिए थी। अगर मैं मैग्नीफिकेशन की बात करूं तो मैग्नीफिकेशन की बात होगी कि ये छोटी है ऑब्जेक्ट से, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। ये ऑब्जर्व करा हुआ रिजल्ट है, ठीक है, इसका मैं कुछ नहीं कह सकता क्योंकि ये कोई लॉजिकल नहीं है, ये ऑब्जर्व किया हुआ रिजल्ट है। चलिए अब आते हैं कि अगर ऑब्जेक्ट 2f के भी बियॉन्ड, आई मीन 2f पर है। देखिए हमने पहले क्या किया, पहले ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पर लाए, इन्फिनिटी से शिफ्ट करके 2f के बियॉन्ड कर दिया, अब और शिफ्ट कर रहे हैं, अब बिल्कुल 2f पर ले आते हैं, फिर 2f के अंदर लाएंगे। तो इस तरीके से हम थोड़ी सी चीज़ें पढ़ लेते हैं। तो तीसरा हेडिंग डाल लीजिए, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट 2f, तो क्या होगा आप जानते हो क्या होने वाला है, बट फिर भी हमारा फर्ज है पढ़ाना, आपका फर्ज है पढ़ना, ठीक है। चलिए ये क्या है आपका लेंस, ओके, ये है फोकस एंड दिस इज 2f। तो आपका ऑब्जेक्ट यहां हमने रख दिया है, तो इधर फोकस और इधर 2f। आप जानते हो क्या होने वाला है, आप जानते हो कि जो इमेज है वो यहीं पर बनने वाली है। जैसे आपने मिरर के दौरान पढ़ा था कि अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो उसकी इमेज कहाँ बनती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही बनती है, ठीक है। चलिए अब हम थोड़ा सा पढ़ते हैं इमेज के बारे में। तो इमेज कहाँ पर होगी, 2f पर होगी। तो पहला पॉइंट लिख लीजिएगा, ये 2f पर होने वाली है। दूसरा पॉइंट, ये रियल होगी, ठीक है। रियल क्यों होगी, क्योंकि ये रिफ्रैक्टेड रे वाली साइड में है। रियल होगी तो इसका मतलब ये इन्वर्टेड भी होनी चाहिए, क्यों, क्योंकि रियल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज इन्वर्टेड होती है, जो ट्रिक में मैंने आपको बताई थी। तीसरा पॉइंट क्या होगा, सेम साइज की होगी जो ऑब्जेक्ट का होगा, सेम साइज एज ऑफ ऑब्जेक्ट। चलिए अब चौथा केस पढ़ते हैं। ये तो हमारा तीसरा केस था, अब हम चौथा केस पढ़ते हैं। जब ऑब्जेक्ट f और 2f के बीच में है, यानी कि मैंने क्या कहा था कि पहले केस में ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर लिया था, दूसरे केस में बियॉन्ड 2f लिया था, तीसरे केस में 2f पर ले आए। अब हम 2f के बीच में ले आते हैं, 2f और f के बीच में ले आते हैं। फिर हम क्या करेंगे, f पर ले आएंगे, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, f के भी अंदर ले आएंगे। तो हम सारी पॉसिबिलिटीज़ पढ़ रहे हैं, कुछ भी नहीं छोड़ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से आप, ये चौथा केस है आपका। तो दिस इज द फोर्थ केस, व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन f एंड 2f, ओके। तो चलिए ये है आपका f, ये है आपका 2f। तो आपका जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है वो इसके बीच में रखा हुआ है। ये है आपका f, ये है आपका 2f। तो जो आपकी इमेज बनेगी वो आपकी कहाँ बनने वाली है, 2f के बियॉन्ड बनने वाली है। तो इसके बारे में आप लिख लीजिएगा कि ये बियॉन्ड 2f बनेगी इमेज, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट आपको लिखना है कि ये रियल होगी और इन्वर्टेड होने वाली है। तीसरा पॉइंट आपको लिखना है कि ये लार्जर होगी ऑब्जेक्ट से। चलिए अब अगला केस, जब ऑब्जेक्ट f पर रखा हुआ है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट f। ये पांचवा केस है आपका, ठीक है। चलिए अब की बार हमने ऑब्जेक्ट को रख दिया है साहब f पर, ठीक है। तो अब आपको बताना है कि इमेज कहाँ बनेगी। तो आप जानते हो कि जब ऑब्जेक्ट फोकस पर रहता है तो इमेज बनती है इन्फिनिटी पर, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो इसीलिए मुझे नहीं लगता आपको बताने की ज़रूरत है इसे। तो यहाँ पर आप इसका इमेज फॉर्मेशन भी दिखा सकते हो इस तरीके से कि भाई आप यहाँ से दिखा सकते हो कि इस तरीके से, ठीक है। तो इमेज कहाँ बनेगी, इन्फिनिटी पर। तो आप पहला पॉइंट लिखिएगा, एट इन्फिनिटी, इमेज कहाँ बनेगी, इन्फिनिटी पर। दूसरा आप लिख सकते हो कि ये हाईली एनलार्ज्ड होगी, ओके। चलिए देखिए आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताते हैं। अगर हम इस ऑब्जेक्ट को फोकस के अंदर शिफ्ट करते हैं तो इमेज आपकी कैसी हो जाती है, तो आपकी इमेज हो जाएगी वर्चुअल। अगर मैं फोकस के अंदर शिफ्ट कर दूंगा तो इमेज आपकी इसी साइड बन जाएगी, यानी कि आपकी अगर इमेज इसी साइड बन जाएगी, यानी कि रिफ्रैक्टेड रे के अपोजिट बन जाएगी, या इंसिडेंट रे के सेम साइड पे बन जाएगी, या ऑब्जेक्ट के सेम साइड पे बन जाएगी, तो वो इमेज होती है वर्चुअल। और अगर फोकस के दूसरी साइड यानी कि लेफ्ट हैंड साइड पर लेकर जाऊंगा, तो ऑब्जेक्ट को अगर मैं इधर लेफ्ट हैंड साइड पर लेकर गया, यानी कि 2f और f के बीच में ले जाऊंगा, तो आपकी जो इमेज होगी वो आपकी रियल बनने लगेगी। यानी कि फोकस के लेफ्ट हैंड पर लेकर गया तो इमेज हो गई रियल, फोकस के राइट हैंड पर लेकर गया तो इमेज हो गई वर्चुअल। तो
इसका मतलब ये हुआ साहब कि जो फोकस है वो एक ऐसा पॉइंट है जो ये डिसाइड कर सकता है कि इमेज रियल होगी या वर्चुअल होगी। तो फोकस इज दैट पॉइंट वेयर इमेज इज डिसाइडेड वेयर इट इज वर्चुअल और इट बीइंग अ रियल इमेज। ठीक है, चलिए अब हम आते हैं सिक्स्थ केस पर। सिक्स्थ केस क्या है आपका? व्हाट इज द सिक्स्थ केस? व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन फोकस एंड लेंस। ठीक है, तो दिस इज लेंस, नो प्रॉब्लम। अब ये है आपकी प्रिंसिपल फोकस एंड दिस इज द फोकस, दिस इज द ऑब्जेक्ट। ठीक है, आप जानते हो कि इमेज तो वर्चुअल बनेगी, ठीक है, लेकिन हमें बताना ज़रूरी है। तो यहाँ से आपकी गई रे और ये आपकी इस तरीके से पास आउट हो गई, यहाँ से इस तरीके से ये भी एक इस तरीके से पास आउट हो जाएगी। तो यहाँ से आप देखिएगा, यहाँ से आपको क्या दिखेगा कि जब आप इसको एक्सटेंड करोगे, इसको भी एक्सटेंड करोगे तो एक पॉइंट पर जाके मिल जाएंगे और आपको इमेज फॉर्म्ड होती हुई दिखेगी। याद होगा आपको जब हमने कॉनकेव मिरर पढ़ा था तो वहाँ पर जो इमेज आई थी वो भी वर्चुअल आई थी। ठीक है, वो भी वर्चुअल आई थी, एनलार्ज्ड आई थी। तो ये आपको इंटरेस्टिंग पॉइंट है यहाँ से। तो इमेज जो होगी वो होगी बियॉन्ड एफ, ये होगी वर्चुअल, क्योंकि ये वर्चुअल होगी तो इसका मतलब इरेक्ट होनी चाहिए। ये मैंने आपको कंसेप्ट बता ही दिया है ट्रिक के हिसाब से। और तीसरा पॉइंट ये होगी लार्जर देन ऑब्जेक्ट। ठीक है, चलिए अब हम आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। अभी तक हमने कॉन्वेक्स के बारे में पढ़ लिया, अब हम पढ़ते हैं थोड़ा कॉनकेव लेंस के बारे में। चलिए हेडिंग डाल लीजिए, इमेज फॉर्मेशन इन कॉनकेव लेंस। तो इमेज फॉर्मेशन इन कॉनकेव लेंस थोड़ा सा पढ़ते हैं तो और आपको बेहतर चीज़ें समझ में आएंगी। कॉनकेव लेंस, चलिए दिस इज आर्टिकल 3। तो ये है आपका कॉनकेव लेंस, ये आपकी प्रिंसिपल एक्सिस। सपोज दिस इज द ऑब्जेक्ट, वी हैव दिस ऑब्जेक्ट एंड सपोज दिस इज द फोकस। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या होगा, इसमें आप डाइवर्ज होगा, ये तो आप जानते हो। तो आप इसको अज्यूम करिएगा कॉन्वेक्स मिरर से। ठीक है, तो देखिए यहाँ से एक रे गई, ये रे जाएगी आपकी और ये इस तरीके से इसने कर दी साहब डाइवर्ज। ठीक है, दूसरी जाएगी देखिए यहाँ से आप लीजिएगा इसको, सेंटर ऑफ कर्वेचर से गई और इसने क्या कर दी, अनडेविएटेड यहाँ से इसको निकाल दिया। तो देखिए अगर आप इसको एक्सटेंड करोगे तो आप यहाँ पर एक इमेज बनती हुई देखोगे। ठीक है, दिस इज द इमेज फॉर्म्ड हियर। यानी कि यहाँ पे आपको कुछ चीज़ें एक बहुत ज़रूरी आपको याद रखनी है क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व करने के लिए। क्या चीज़ याद रखनी है कि यहाँ पर जो मैग्नीफिकेशन होगा वो हमेशा पॉजिटिव होगा। और पॉजिटिव मैग्नीफिकेशन का मतलब क्या होता है? पॉजिटिव मैग्नीफिकेशन का मतलब आपको बता दूँ मैं कि पॉजिटिव मैग्नीफिकेशन, तो ये पॉइंट आपको हमेशा याद रखना है कि मैग्नीफिकेशन हमेशा पॉजिटिव होगा कॉनकेव लेंस के केस में, यानी कि आपकी इमेज हमेशा इरेक्ट बनेगी। अगर मैग्नीफिकेशन पॉजिटिव है तो आपकी इमेज इरेक्ट बननी चाहिए, ऐसा नियम है। ठीक है, चलिए तो आपको मैं बता दूं कि यहाँ पे आप जो है क्या क्या पॉइंट याद रखिएगा। पहला पॉइंट आपको याद रखना है कि जो इमेज होगी वो बिटवीन फोकस एंड कर्वेचर बनेगी। दूसरा पॉइंट याद रखना है आप, सॉरी कर्वेचर नहीं, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये जो सी है इसके बीच में ध्यान रखिएगा 2F नहीं है। सेकंड चीज़ ये वर्चुअल होगी और साहब इरेक्ट भी होगी, इरेक्ट होगी। देखिए अगर ऑब्जेक्ट रियल है और इमेज वर्चुअल है तो ये ऑब्वियस ही बात है, आर और वी आ रहे हैं तो ये इरेक्ट बननी ही चाहिए थी ट्रिक के हिसाब से भी। तीसरा केस ये स्मॉलर होगी ऑब्जेक्ट से, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, रिमेंबर इट। ओके, आप इन सब चीज़ों को याद रखिएगा। चलिए
अब आते हैं आर्टिकल नंबर 4, और वो क्या है, एक्सप्रेशन फॉर फोकल लेंथ। अब यहाँ पर आप कुछ फॉर्मूले सीखने जा रहे हो जो आपके क्वेश्चंस को थोड़ा सा आसान बनाएंगे, ठीक है। फिर हम एक ट्रिक सीखेंगे और आपको उस फॉर्मूले को ट्रिक की तरह याद रखना है, जिससे आपके बड़े से बड़े क्वेश्चन भी जल्दी से जल्दी सॉल्व हो जाएंगे। चलिए, तो आप लिखिए आर्टिकल नंबर 4। तो आर्टिकल नंबर 4 क्या है आपका, आर्टिकल नंबर 4 है, हेडिंग डाल लीजिए एक्सप्रेशन फॉर फोकल लेंथ। एक्सप्रेशन फॉर फोकल लेंथ, ओके। चलिए, मैं आपको बता दूं, यहां पे जो भी फोकल लेंथ की बात करी जाएगी वो सब बात करी जाएगी आपकी सेकंड फोकल लेंथ के लिए, यानी कि आपकी जो प्रिंसिपल फोकस है उसके लिए ये सब बातें करी जाएंगी। यहाँ पे कोई भी आपकी फर्स्ट फोकस के लिए बात नहीं होगी। क्यों? क्योंकि फर्स्ट फोकस आपका प्रिंसिपल फोकस नहीं होता है, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। चलिए, तो इसमें पहला केस क्या है आपका, व्हेन लेंस इज इन एयर। अगर आपका जो लेंस है, यानी कि ये जो लेंस है, सपोज ये आपका लेंस है, ये आपका हवा में रखा हुआ है, इधर भी एयर है, यानी कि बाहर का जो मीडियम है वो एयर है। ये R1 है, ये R2, मतलब इस वाली सरफेस के लिए ये रेडियस R2 हो गई, इस वाली के लिए R1 हो गई, और ये लेंस का क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ठीक है। देखिए, एक चीज़ आपको याद रखनी है, जिधर से लाइट आएगी, जिधर इंसिडेंट रे आएगी, उस वाली सरफेस के लिए वो आपकी सबसे पहले R1 कहलाएगी। फॉर एग्जांपल, लाइट अगर ऐसे आती है तो इस वाली सरफेस की जो रेडियस होगी वो आपकी R1 कहलाएगी, और लाइट अगर ऐसे आती है तो इस वाली सरफेस की रेडियस R1 कहलाएगी। तो R1 वो रेडियस होगी जिधर लाइट पड़ती है, जिधर लाइट पड़ेगी उस सरफेस की रेडियस R1 कहलाएगी, ठीक है, याद रखिएगा। तो बची हुई सरफेस की क्या कहलाएगी, R2। R1 फिक्स नहीं है कि ये हमेशा इधर होगी, नहीं है साहब। R1 वो सरफेस की रेडियस होगी जो आपकी लाइट से सबसे पहले एक्सपोजर में आएगी, यानी कि लाइट जिससे सबसे पहले टकराएगी वो सरफेस की रेडियस होगी R1, ठीक है। तो क्वेश्चंस में कभी नेगेटिव मार्किंग प्लीज़ मत कर दीजिएगा इस बात के लिए। तो ये मैंने आपको पहले ही वार्निंग दे दी है कि ये चीज़ आपको याद रखनी है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे जो फोकस लेंथ का फॉर्मूला होता है वो ये होता है 1/f = n-1, 1/r1 - 1/r2। देखिए, मैं और लोगों की तरह और टीचर्स की तरह आपको इसका डेरिवेशन नहीं बताने वाला हूँ। क्यों? क्योंकि डेरिवेशन बताने के लिए आपको वो लोग बहुत हैं, आप कहीं भी ढूंढेगा आपको डेरिवेशन तुरंत मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है वो क्या है, आपको इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करना नहीं सिखाया जाएगा। मैं अपना सारा टाइम इन्वेस्ट करूंगा आपको इस फॉर्मूले के ऊपर क्वेश्चंस करवाने में, ना कि इस फॉर्मूले के डेरिवेशन आपको रटवाने में। ज़िंदगी में कभी काम नहीं आने वाला है आपका ये फॉर्मूले का डेरिवेशन। हालांकि अगर आप बोर्ड का एग्जाम देने जा रहे हो तो हो सकता है आपके काम आ जाए, अदरवाइज ज़िंदगी में कभी काम आपकी ये नहीं आएगा। इसीलिए जो काम आने वाली चीज़ें हैं वो है आपकी इसमें नेगेटिव मार्किंग को बचाना। आप पे नेगेटिव मार्किंग इसमें कहाँ होगी, आप पे नेगेटिव मार्किंग होगी कि ये R1 का साइन हम पॉजिटिव लें, नेगेटिव लें, क्या लें, R2 का साइन पॉजिटिव लें, नेगेटिव लें, आखिर लें क्या। तो इसीलिए मैं इतनी आपको प्रैक्टिस करवा दूंगा कि आपके लिए साइन का ये लोचा खत्म हो जाएगा एकदम। चलिए, अब दूसरा केस पढ़ते हैं। दूसरा केस है जब लेंस को आपने मीडियम में रख दिया है। दूसरा केस व्हेन लेंस इज इन मीडियम, ठीक है साहब। तो दूसरा केस है मीडियम में आपने लेंस को रख दिया है। तो ये है आपका लेंस, ठीक है, और ये है इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये है R1, ये है R2, ये है मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो इस केस में ध्यान रखिएगा आपको कि जो फोकल लेंथ